महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। सभी पार्टियां अंतिम दौर के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बीएमसी समेत कुल 29 सीटों पर महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव 15 जनवरी 2026 को होगा। चुनाव से पहले प्रचार के अंतिम दौर में सभी गठबंधन व पार्टियां ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित व रैलियां कर रही है। एक तरफ महायुति गठबंधन की कमान देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे संभाल रहे हैं, वहीं उनके सामने उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे दोनों भाई चुनावी रण में खड़े हैं। 15 जनवरी को होने वाले इस चुनाव से पहले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने 11 जनवरी को एक संयुक्त रैली की। चुनाव प्रचार चूंकि 13 जनवरी को थमने वाला है, उससे पहले 11 जनवरी को ठाकरे बंधुओं ने यह संयुक्त रैली की। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव को लेकर दादर स्थित शिवतीर्थ मैदान में आयोजित इस रैली में दोनों भाइयों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राज ठाकरे ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद वे काफी निशाने पर आ गए। राज ठाकरे ने कहा, उन्होंने अपनी रैली में मराठी एकता का आह्वान किया और कहा कि राज्य की भाषा, जमीन और पहचान पर खतरा है। यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। मुझे इस भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको सबक सिखाऊंगा और लात मारूंगा। महाराष्ट्र के लोगों को डराते हुए राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में हर तरफ से लोग आ रहे हैं और आपका हिस्सा छीन रहे हैं। अगर जमीन और भाषा दोनों चली गई तो आपका सफाया हो जाएगा। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपना वर्चस्व था। बाला साहब ठाकरे कहीं लोगों की चिंता करते थे, वहीं आज उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे इन दोनों भाइयों को केवल और केवल अपने परिवार की चिंता है। देखिए, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी का मुंबई में जो वर्चस्व कभी होया करता था आदरणीय बाल ठाकरे जी के समय में, वो सब खत्म हो चुका है। इसलिए कि बाल ठाकरे जी वहां के जनता के बारे में चिंतित रहते थे। ये तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में, खुद के बारे में चिंतित रहते हैं। तो जनता से इनका कनेक्ट खत्म हो चुका है। जनता इनको इस बार इलेक्शन में सही रास्ता दिखाएगी, इसका पूरा उनको अनुमान है। इसलिए इस तरह की बेतुकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मराठी मानुष का आखिरी चुनाव। शिवसेना प्रमुख व मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हर चुनाव से पहले हिंदू, मुस्लिम और मराठी गैर मराठी का मुद्दा उठाकर राजनीति करती है। उन्होंने कहा, मराठी मानुष हिंदुओं और महाराष्ट्र के हित में उन्होंने अपने सभी मतभेद भुला दिए। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हालात में मुंबई को बचाने के लिए दोनों का एक साथ आना जरूरी था। उद्धव ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि मुंबई की पहचान और भविष्य की है। राज ठाकरे ने इस चुनाव को मराठी मानुष का आखिरी चुनाव बताते हुए कहा कि अगर अब गलती हुई तो मुंबई की लड़ाई हमेशा के लिए हार जाएंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों से पूछो कि शिवसेना ने 25 साल में क्या किया और वहीं मायावती ने 3 सालों में मुंबई को कैसे बर्बाद कर दी। हमने मुंबई को खून बहाकर हासिल किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी मुंबई का नाम बदलकर बंबई रखना चाहती है। चुनाव से पहले भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उद्धव ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद नकली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब ऐसी पार्टी बन गई है जो राष्ट्र को पहले रखने की बजाय भ्रष्टाचार को पहले रखती है। राज ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मुंबई को लूटने और इसे गुजरात से जोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बीएमसी उनके पास रही तो वे उद्योगपतियों को जमीन नहीं बेच पाएंगे। बहरहाल ठाकरे ब्रदर्स अपने इन बयानों के चलते एक बार फिर निशाने पर आ गए हैं। वहीं अन्य नेताओं द्वारा इसका खूब फायदा उठाया जा रहा है। खैर, यह तो अब 16 जनवरी को ही पता लगेगा कि महाराष्ट्र की सियासत में दोनों भाइयों का कितना और सफर बाकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।